जब जैसन तब तैसन ना करे तो मर्द कैसन। ये भोजपुरी कहावत है, हम स्टूडेंट के ऊपर सटीक बैठता है। हमारे पास इतना समय है अभी कि हम बचे समय में अच्छा अपना बेस्ट दे सकते हैं। हमारे पास जो भी समय मिलता है तो उसमें 30 मिनट 20 मिनट निकाल कर हम हिंदी की तैयारी करा सकते हैं। बाबू आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपके पास जो भी समय मिलता है खाना खाने के बाद या फिर रात में दिन में कभी भी मिलता है तो 20 से 30 मिनट हम निकालिए हिंदी के लिए और हमारे साथ तैयारी कीजिए। देखिए अगले 1 से 1.5 महीना में आपका हिंदी 100 में 100 अच्छा से तैयारी हो जाएगा और हम ऐसा ही डेली आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम हिंदी के 12वीं क्लास हिंदी दिगंत भाग 2 गद्यखंड बातचीत चैप्टर 1 की बात करते हैं। लेखक परिचय, बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय की बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके जीवन में कौन कौन सी घटना घटा और उन सभी घटनाओं से हम कुछ सीखने की काम करते हैं। इनके साथ बहुत सारे घटना घटा है जो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट की काम करता है। तो सबसे पहले ये याद रखना होगा आपको कि बातचीत जो पाठ है वो विधा उसका यदि पूछा जाए तो बताओगे ललित निबंध है। निबंध है किस कैटेगरी का? निबंध है। पूछा जाएगा बातचीत की विधा क्या है तो आप ठोक कर लगाना, खोज कर निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। और बात कृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं तो आधुनिक युग के कवि हैं और आधुनिक में भी 6 भाग होता है। तो आधुनिक में कौन? तो भारतेंदु युग। आधुनिक युग के कवि हैं। आधुनिक युग में कौन युग के? तो भारतेंदु युग के। ठीक है, अगला बालकृष्ण भट्ट के इनके जन्म की बात करें तो 23 जून 1844 ईस्वी। तो ये अपने जीवन काल में 2-3 जून के रोटी के लिए तरसते थे, इसलिए याद रखना 2-3 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका कहाँ? इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद के पुराना नाम है प्रयागराज। हाल ही में नाम इसका बदला गया है। तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और इनका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। आगे इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल इन्होंने किया है। कैसे स्ट्रगल? देखो इनके माता का नाम पूछा जाए तो पार्वती देवी। इन्होंने भट्ट जी के पढ़ाई में रुचि और लालसा बढ़ाई भट्ट जी की पढ़ाई में। और पिता के नाम है बेनी प्रसाद भट्ट और पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। याद रखना ये बतिया, पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। जब ये बाल्यावस्था में थे तो ये बाल्यावस्था में ही इनके पिताजी गुजर गए, डेथ हो गए। उस समय इनके ऊपर आर्थिक रूप से ऐसा मानो कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उस समय ये खुद नहीं समझ पाते थे कि हम करें तो करें क्या करें, क्योंकि घर में अब जो कमाने वाला था तो चला गया। अब ये बाल्यावस्था का मतलब ही क्या होता है? 12 साल के आसपास इनका उम्र था और माँ, एक घर में माँ है और माँ क्या कर सकती है? हमारे लिए क्या कर सकती है? खूब करे, दूसरे घर जाकर चूल्हा चौका करेंगे यही ना। लेकिन इनके सामने वो वाला परिस्थिति जब इनके सामने आता था तो बहुत ज्यादा टूट जाते थे, इसलिए इन्होंने खुद का मेहनत किया। उस समय कमियां बताते हैं कि एक पिता की कमी बच्चों के ऊपर कैसे कैसे कमियां खलता है। वो कमी इकलौता ऐसा इंसान होता है जो उस कमी को दूर कर सकता है, वो है पिता। पिता पर एक शब्द लिखे हैं, पिता पर वो कुछ शब्द लिखे हैं, वो कुछ शब्द आपको सुनने चाहिए। इन्होंने लिखा अपने ऑटोबायोग्राफी में, तो इनके बारे में अपने बारे में लिखा है बचपन वाले खेल की कहानी में कि पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता पर नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता है तो माँ की बिंदी चूड़ी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों का सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। जब ये ऑटोबायोग्राफी में जब लिखा इन्होंने तो उससे पढ़कर हमें ये पता चलता है कि सच में यार पिता अगर नहीं रहता है दुनिया में ना तो एक छत्र छाया मिट जाता है। उस समय सब दुख के पहाड़ आपके ऊपर या फिर उस बच्चे के ऊपर आ जाता है। वो बच्चा पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन उस समय एक ऐसा इंसान की जरूरत पड़ता है ना जो उस बच्चे को संभाल सके। उस विषम परिस्थिति में इनकी माँ एक प्रकार के मोटिवेटर के काम की। वो मोटिवेटर ऐसा मोटिवेट इनकी माँ की कैसे? यहाँ लिखा ना पढ़ाई में रुचि दिलाई। कौन? माँ। ऑब्जेक्टिव पूछा जाए भट्ट जी को पढ़ाई में रुचि किसने दिलाया? तो उनकी माँ मोटिवेटर के काम करती थी। यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, तुम्हारा दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। बच्चों से बोलती थी, मतलब बालकृष्ण भट्ट से बोलती थी। और ये भी किसी तरह फाइनली एकजुट होकर इतना मेहनत रगड़ कर किए कि जीवन में सफल हो गए। देखो आगे चलकर इन्होंने शिक्षा संस्कृत से शिक्षा आरंभ किए थे। याद रखना, अब परीक्षा में पूछा जाए
बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए थे? संस्कृत विषय का अध्ययन किए थे। और संस्कृत विषय से 1867 ईस्वी में प्रयागराज के मिशन स्कूल में एंट्रेंस का पेपर देते हैं और फाइनली उसमें पास भी हो जाते हैं। एंट्रेंस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो एडमिशन कराने से पहले सरकारी कॉलेजों में किया जाता है। उससे पता चलता है कि आप कितने पानी हो, उसके बाद से एडमिशन लिया जाता है। 1869 से लेकर 1875 ईस्वी तक प्रयागराज के मिशन स्कूल में टीचर के भी काम किए, अध्यापन का भी काम किए और उसी स्कूल में पढ़ाए थे जिस स्कूल में एंट्रेंस के पेपर दिए थे। याद रखना 2 साल बाद। 1885 ईस्वी में दूसरे कॉलेज में चले गए, CAB कॉलेज स्कूल है वो, संस्कृत से वहां भी पढ़ाई और 1888 ईस्वी में प्रयागराज के कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिए। लेकिन इस कॉलेज में क्या हुआ, कुछ टीचरों के साथ बात बनती नहीं थी और इसलिए वो उनके साथ उग्र हो जाते थे, बात बात पर झगड़ा हो जाता था। उग्र स्वभाव होने के कारण इन्होंने अध्यापन के काम छोड़ दिया और साहित्य के प्रति समर्पण हो गए और इतना जबरदस्त लिखे ना कि दुनिया इनकी डंका बजाती है। आगे लिखा विशेष परिस्थिति, तो ऊपर हम विशेष परिस्थिति बता दिए हैं कि पिताजी के निधन के बाद भट्ट जी गृह कलह तथा आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हुए। रचनात्मक सक्रियता में भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय काल के एक इंसान हैं। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट किनके समय काल के हैं? किनके समय काल के हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय काल में है, समय काल के हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाले और 33 वर्ष तक चलाते रहे। मासिक पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। ये सब याद रखना, पूछा जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के मासिक पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। कब निकाला जाता था? महीना में एक बार, इसलिए इसे मासिक पत्रिका निकाला जाता है। पत्रिका 3 प्रकार का होता है, एक होता है साप्ताहिक, एक होता है मासिक, एक होता है वार्षिक। तो वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार अखबार छापा जाएगा, मासिक मतलब महीना में एक बार छापा जाएगा, और साप्ताहिक मतलब होता है सप्ताह में एक बार। आजकल नवका आ गया है दैनिक, मतलब रोज रोज छापा जा रहा है। तो इनके अखबार जो था ना हिंदी प्रदीप, पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। तो मासिक पत्रिका याद रखना 1877 ईस्वी में पूछा जाएगा। लगातार कितना वर्ष चलाते रहे? 33 वर्ष। 1881 ईस्वी में इन्होंने वेदों को युक्तिपूर्ण समीक्षा किया, वेदों के बारे में पढ़ा और उसे समीक्षा किया कि वेद क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में पूरा जानकारी दिया। 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना किया। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो आप एकदम बढ़िया से खोज कर लगाओगे। लाला श्रीनिवास दास के रचना का नाम है संयोगिता स्वयंवर। उसकी बहुत ज्यादा बुराई बतिया जा। कौन? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बोलते थे बहुत खराब है, ये इसमें कमी है, वो कमी है, कमी निकाले थे। बालकृष्ण भट्ट किस पुस्तक का, किस रचना का? तो संयोगिता स्वयंवर का रचना का कमियां निकाले थे। किसका ये रचना है? लाला श्रीनिवास दास का रचना है। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश का संपादन करना था श्याम सुंदर दास को, इसलिए श्याम सुंदर दास बालकृष्ण भट्ट को काशी बुलाए थे, लेकिन अच्छा व्यवहार श्याम सुंदर दास का नहीं था, इसलिए वो काशी नहीं गए थे। तो यहाँ सब्जेक्ट पूछेगा हिंदी शब्दकोश किसकी रचना है? तो श्याम सुंदर दास की रचना है। वो बालकृष्ण भट्ट को कहाँ बुला रहे थे? काशी। क्यों? फीता कटवाने के लिए, मतलब शुरू करवाने के लिए, इस शब्दकोश की रचना शुरू करने के लिए फीता कटवाने के लिए बुलाए थे, लेकिन अच्छा व्यवहार न होने के कारण ये काशी नहीं गए थे। आगे आपसे पूछेगा रचना, इनकी रचना का नाम आपको याद होनी चाहिए। रचना का नाम है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक सुजान, गुप्त बेरी, हमारी घड़ी, सब उनकी रचना है। रचना याद रखोगे क्योंकि रचना से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला इनकी रचना का नाम है नाटक। नाटक में भी कुछ आपको याद रखना होगा। नाटक में आप याद रख सकते हैं पद्मावती, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती इत्यादि। प्रहसन में याद रखोगे जैसा काम वैसा परिणाम। प्रहसन मतलब हंसने हंसाने वाला कुछ रचना किए थे। नई रोशनी का बीच, ये दोनों प्रहसन वाला रचना है और ये 3 को 4 को नाटक वाला है। इतना रचना अपने जीवन काल में किए हैं और भी किए हैं। जैसे निबंध की बात करोगे तो 1000 इन्होंने निबंध लिखा था और 1000 निबंधों में से 100 गो निबंध निकाल कर एक ग्रंथ में लिख दिया। उस ग्रंथ के नाम इन्होंने दिया निबंधमाला। निबंधमाला 2 खंडों में प्रकाशन हुआ, संग्रह किया गया, एगो खंड 1, एगो खंड 2। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक हैं और बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रारंभिक युग के महान पत्रकार हैं। इनके पत्र के नाम क्या है? हिंदी प्रदीप, इसलिए महान पत्रकार हैं और निबंधकार हैं तथा हिंदी के आधुनिक आलोचक के जन्मदाता भी हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक आलोचक के जन्मदाता कौन है? तो
तो बालकृष्ण भट्ट है। और ये बतिया कौन बोला है, तो कहोगे बाल रामविलास शर्मा के द्वारा ये बात बोला गया है। ठीक है, तो ये हुआ आपका लेखक का जीवन परिचय। और हम चलते हैं मेन बॉडी, मतलब बातचीत पाठ के सारांश के अंदर घुसते हैं, कहानी निबंध के अंदर। आइए आगाज करते हैं।